जब से केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर कार्रवाई की है, तब से कुछ ऐप्स अपने समीकरण बदलने में लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरह वह भारतीय बाजार में अपनी वापसी दर्ज करा सके। ऐसा ही एक ऐप है प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड यानी पबजी। लेकिन उनकी आशाओं पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर जबरदस्त पानी फेरा है। जब जून में गलवान घाटी में चीन ने घात लगाकर भारतीय सेना पर हमला किया था, तो भारत ने न केवल सैन्य कार्रवाई न करके चीन को हर संभव चोट देने का प्रयास किया। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए 29 जून से भारत ने चीन के कई मोबाइल ऐप प्रतिबंधित करने शुरू कर दिए, जिससे चीन को करोड़ों का नुकसान हुआ। चाहे टिकटॉक हो, शेयरिट हो या फिर यूसी ब्राउजर ही क्यों ना हो, भारत ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चीन से जुड़े कई स्मार्टफोन ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया और जल्द ही पबजी और अलीबाबा भी इसका शिकार बने। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पबजी द्वारा सुधरने के प्रयास के बाद भी केंद्र सरकार ने इसे कोई रियायत नहीं दी। पबजी मोबाइल इंडिया ने घोषणा की थी कि वे एक शानदार तरीके से वापसी करेंगे। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब प्रचार प्रसार भी किया और 6 करोड़ के प्राइज पूल जैसे लुभावने वादे भी किए। लेकिन केंद्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो आंशिक तो कभी थे ही नहीं, और ऐसे में वे किसी भी तरह की रियायत या सहूलियत देकर अपनी किरकिरी नहीं कराना चाहते। ऐसे में इस नीति का परिणाम पबजी को भी दुर्भाग्यवश भुगतना पड़ेगा। भारत से पबजी को कितना फायदा होता था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पबजी किस तरह से अपना चीनी कनेक्शन हटाना चाहती थी। नवंबर में प्रकाशित इनसाइड स्पोर्ट्स के अनुसार पबजी कॉरपोरेशन ने निर्णय लिया है कि वह भारतीय बाजार में पुनः आगमन हेतु एक भारतीय सब्सिडियरी का गठन करेगी। इससे न केवल पबजी को भारत में अपने आप को पुनर्स्थापित करने में आसानी होगी, अपितु चीन का प्रभाव भी कम होगा, क्योंकि पबजी ने भारतीय फ्रेंचाइज का लाइसेंस चीन के टेंसेंट गेम को देने से ही मना कर दिया था। ऐसे में जब पबजी पर प्रतिबंध लगा तो मूल कंपनी ने टेंसेंट से सभी नाते तोड़ लिए और उन्होंने अपने गेम के प्रकाशन और प्रसारण की सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अब इसी दिशा में एक अहम कदम बढ़ाते हुए पबजी कॉरपोरेशन ने सुनिश्चित किया कि वह भारतीय संस्करण के लिए टेंसेंट की सेवाएं नहीं लेगा। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पबजी का प्रबंधन संभालने वाली कंपनी क्राफ्टॉन इनकॉर्पोरेशन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है, जिससे पबजी को माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर सक्रिय होने की भी छूट मिलेगी। इससे न सिर्फ राजस्व बढ़ेगा, बल्कि क्राफ्टॉन इनकॉर्पोरेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पर पबजी प्रकाशित करने की आज्ञा मिल पाएगी। लेकिन केंद्र सरकार का रुख यहां पर स्पष्ट है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी।